तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है हिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि जो मेडाइवल पीरियड के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का जो है कि हेल्प लिया। उन चीज़ों में हम लोगों ने जो पार्ट 2 के सबसे लास्ट में पढ़ा था वो था कि इन हिस्टोरियंस ने जो है डॉक्यूमेंट्स और लिटरेचर का जो है कि हेल्प लिया था अपने हिस्ट्री को लिखने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स और भी चीज़ें हैं जिनका कि हेल्प इन इतिहासकारों ने लिया है। उन चीज़ों में एक चीज़ जो है बच गई है जिसका स्टडी हम लोग अभी करेंगे। वो चीज़ क्या रह गई है कि इन इतिहासकारों ने अपने इतिहास को लिखने में आर्कियोलॉजी का भी सहारा लिया। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, है ना। पुरातत्व में क्या आते हैं, जैसे कि मोनूमेंट्स है ना, जैसे कि पुराने भवन हैं, खंडहर हैं, उनका इन्होंने जो है कि हेल्प लिया। इसके अलावा जो कोइंस हैं, पुराने सिक्के कहीं दबे गड़े इधर उधर मिल गए तो उनका उन्होंने जो है कि हेल्प लिया इतिहास को जानने के लिए। इसके अलावा जैसे इंस्क्रिप्शन यानी खुदाई वगैरह है ना, कुछ ऐसा भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पुराने समय की जो किसी मंदिर के, मस्जिद के या किसी भवन के या महल के दरवाजे पे खुद करके राजा के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो है कि लिखवाई जाती थी। तो इनका इन लोगों ने जो हेल्प लिया इतिहास को जो है कि लिखने के लिए। हालांकि क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है कि बहुत सारे जो है कि चीज़ें जैसे मोनूमेंट्स आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, कोइंस आते हैं, जिसके सहारे जो है कि बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी जो है कि विशेष पीरियड के, किसी विशेष राजा के पीरियड के समय के बारे में प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो मेडाइवल पीरियड के राजवंश होते थे या राजा होते थे वह ग्रेट बिल्डर माने जाते थे, यानी कि एक महान निर्माता यानी कि महान भवन निर्माता माने जाते थे। उन्होंने बहुत सारे जो है महल बनवाए, किले बनवाए, मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, मकबरे बनवाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनवाए। जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जो है जयपुर और दिल्ली में जंतर मंतर को आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने करवाए। जैसे कि कुतुब मीनार जो है कि कंस्ट्रक्ट करवाया गया। कुतुब मीनार उसके बाद जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको कि दिल्ली में बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जो है कि भवनों का निर्माण करवाया गया जो है। इसलिए मेडाइवल पीरियड के शासकों के बारे में ऐसा माना जाता है कि मेडाइवल पीरियड के जो शासक होते थे एक ग्रेट बिल्डर होते थे। ठीक है, तो इस तरह से उस मेडाइवल पीरियड के दौरान जो है बहुत सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और ये जो खास बात इसमें इन बिल्डिंग्स में ये है कि इन बिल्डिंग में जो है इंडो इस्लामिक टेक्चर का देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर जो थे इसमें वो इंडो इस्लामिक थे, यानी कि जो भवन बने हुए थे उसमें दोनों ही शैली यानी कि इंडियन शैली और इस्लामिक दोनों ही शैलियाँ दिखाई देती थी। ठीक है ना, दोनों ही तरह की शैलियाँ इन भवनों में दिखाई देती थी। इन मुग़ल पीरियड के जो बिल्डिंग थे और उनके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा जो ताजमहल बनवाया गया है आगरा में, आप इसके बारे में आप जानते ही हो, है ना। तो ये सब जो है कि ग्रेट मुग़ल स्टाइल के बहुत ही अच्छे जो है कि आर्किटेक्चर बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो पैलेसेस हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट करवाए गए जो है सल्तनत पीरियड के दौरान। ठीक है ना, ये भी अपने आप में यूनिक हैं। इसके अलावा जो है इंस्क्रिप्शन से भी बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन मिले हैं। जैसे कि जो उड़ीसा के राजा थे, डेक्कन के जो राजा थे, साउथ इंडिया के जो राजा थे, इन लोगों ने प्रायः जो भी मंदिर बनवाया उन मंदिरों पे इन्होंने इंस्क्रिप्शन का काम यानी कि उनके दीवारों पे, मंदिर के दीवारों पे इन्होंने खुदाई का काम किया, जिससे भी इतिहासकार जो है उस समय की अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है कि इतिहास को लिखने के लिए पा जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपके ग्वालियर में जो है कि भोज फर्स्ट के द्वारा जो वहाँ दीवारों पे जो है इंस्क्रिप्शन का काम कराया गया, वह भी जो है कि इस समय के राजा जो थे यानी भोज फर्स्ट, उनके अचीवमेंट के बारे में बताता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है कि अपना हिस्ट्री का लेसन नंबर जो है फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ जो है होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
तैयार है? ठीक है। व्हाट इज पेरियोडिसेशन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज कार्टोग्राफी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज क्रॉनिकल्स? कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज फिरमांस? क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन अर्लीस्ट मैप relevant for medieval Indian history were produced and by whom? ठीक है, तो इस तरह से यह आपका होमवर्क रहा और आप जितनी चीज़ें बताई गई हैं उनकी स्टडी कीजिए और उनको तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।